दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर काम कर रहे थे, तभी एक महिला आती है और डॉक्टर साहब के पैरों को पकड़ पकड़कर फुट फुट कर रोने लगती है, उनसे माफ़ी मांगने लगती है। डॉक्टर साहब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो महिला कौन थी, यह जानने के लिए हम ये कहानी सुनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो खेती बाड़ी करता था। उसका एक बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। मोहन ऑटो रिक्शा चलाता था और जिससे उसको स्कूल भेजता था, उसकी जीविका उससे चलती थी। अब मोहन अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, उसका ये सपना था। वो उसके लिए जी जान से मेहनत करता है, उसको पढ़ाता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो मेहनत मजदूरी भी करता है, ऑटो रिक्शा भी चलाता है, लेकिन उसको ठीक से पढ़ने के लिए स्कूल में भेजता है। वो अपने बेटे को बार बार ये बोलता था कि मैंने तुझे ऐसे ही नहीं करना है, मैंने तुझे डॉक्टर बनाना है, तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। अब वो डॉक्टर की पढ़ाई, जब उसकी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो सोचता है कि अब डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अब मेरे जो पिता हैं वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। वो सोचता है मैं भी कहीं जॉब कर लूँ, लेकिन अपने उसके जो पिता होते हैं, मोहन होता है, वो कहते हैं कि नहीं, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुझे पढ़ाई करनी है और तुझे डॉक्टर बनना है। मेरे रहते हुए तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में बाहर जाना पड़ता है। उसको पढ़ाई कराने के लिए पिता अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसको भी बेच देते हैं और मेहनत मजदूरी भी करते हैं और उसको पैसे भेजा करते हैं। जब मोहन ये सब कर रहा था तो उस टाइम पर सचिन जो होता है वो बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई में जी जान से लगा हुआ था। जब सचिन अपनी एग्ज़ाम देता है और क्लियर करता है, वो घर आता है अपने पिता के पास में, और जब वो गांव में अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था तभी उसको पता चलता है कि उसके पिता ने जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन है वो बेच दी है उसकी पढ़ाई के लिए। उसको बहुत दुख होता है। वो घर आता है और पिता को बोलता है कि आपने ज़मीन बेच दी। पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ज़मीन तो फिर भी आ जाएगी, तुम मेहनत करो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद ज़मीन अपनी दोबारा से खरीद लेना वही ज़मीन। बेटा कहता है हाँ हाँ पिता, मैं ज़रूर अपनी ज़मीन को खरीदूँगा। अब वो फिर शहर जाता है, डॉक्टर बनता है, पैसे कमाता है। तब तक उसको शादी के जो उसके लिए बात होती है, उसके पिता के पास बहुत से रिश्ते आने लग जाते हैं। उसके पिता एक लड़की को पसंद करते हैं और उसके साथ उसकी शादी करते हैं। वो लड़की बहुत अमीर घर की होती है, वो गरीबी में जीना नहीं सीखी होती है। जब उनके घर में शादी करके आती है, वो देखती है कि डॉक्टर साहब का घर तो मामूली सा है। वो बोलती है कि सचिन को कि तुम्हारा घर तो बहुत मामूली सा है, लगता भी नहीं है कि ये डॉक्टर का घर होगा। वो उसको सारी बात बताता है और कहता है कि पहले मैंने जो मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए ज़मीन बेची थी, मैंने उसको दोबारा से अपने हासिल करना है, ख़रीदना है, उसके बाद ही मैं अपने घर के लिए अपना घर अच्छे से बनाऊंगा और अपने घर के लिए सामान खरीदूंगा। वो गुस्सा हो जाती है, बोलती तो कुछ नहीं,
उसके साथ धीरे धीरे सचिन के साथ में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। गुस्से में आकर सचिन एक दिन उसको एक थप्पड़ भी मार देता है। वो अपने घर जाती है अपने पिता के पास। उससे पहले सचिन के पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझती, जिद पर अड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसके पिता भी वहाँ पर उसको बहुत समझाते हैं और वो अपने पिता की बात भी नहीं मानती। धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं। वो अपने पिता को कहती है कि मैं सचिन से तलाक लेना चाहती हूँ, और सचिन से तलाक वो अपना करवा लेती है। सचिन ये देखकर सुनकर बहुत उसको धक्का लगता है। वो तो सोच रहा था कि वो थोड़े दिन बाद वापस गुस्सा उतरने के बाद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब 6 महीने पूरे होने पर उसके पिता, जो बहू होती है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब भाई भाभी का राजपाट घर में होता है। जब तक उसके पिता थे उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी उनके घर में। लेकिन जब भाई भाभी का सब कुछ हो जाता है तो उसको भाई भाभी बात बात में ताने देने लगते हैं, बात बात में सुनाने लगते हैं। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ और कहीं फिर अलग रहूँ। अब वो जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्होंने अपनी ज़मीन भी छुड़ा ली होती है और अपना क्लिनिक भी खोल लिया होता है। क्लिनिक क्या, वो एक तरीके से हॉस्पिटल ही खोल लिया होता है। अब वहाँ पर उनको काम करने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी। वो अपनी दुकान में भी इश्तहार छाप के लगा देते हैं और पेपर में भी निकाल देते हैं। जब मेघा पेपर में इश्तहार देखती है तो वो वहाँ पर नौकरी के लिए आती है। जब अंदर जाती है तो सामने सचिन बैठा होता है। सचिन उसको देखता है, वो मेघा सचिन को देखती है और दोनों, मेघा एकदम से रोने लगती है और सचिन के पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है। तो सचिन उसको कहता है कि क्या बात है, तुमको नौकरी की ज़रूरत कैसे पड़ी। फिर वो अपनी सारी कहानी सचिन को बताती है और कहती है कि मैं अब भाई भाभी के साथ नहीं रह सकती, मैं नौकरी करके अपना अलग से रहूँगी, इसलिए नौकरी करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी कंपनी में, अपने क्लिनिक में नौकरी दे दो। सचिन उसको उठाता है, बैठाता है और पानी पिलाता है। फिर उससे पूछता है तो वो सब अपने सचिन को सब कुछ बताती है। सचिन कहता है ठीक है, तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकती हो। जब वो जाने लगती है तो फिर पलटकर सचिन से पूछती है कि क्या तुमने शादी कर ली दूसरी। वो कहता है मैंने नहीं, दूसरी शादी नहीं करी है। वो कहती है मैंने भी दूसरी शादी नहीं करी है। दोबारा से वो सचिन के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन सचिन उसको मना कर देता है। कहता है मेरे पिता बहुत बीमार हैं और मैं शादी नहीं करना चाहता, कहीं फिर पहले की तरह हो और मेरे पिता बहुत बीमार हैं, उनकी सेवा ना हो पाए। मैं अपने पिता की सेवा खुद करना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता। वो सचिन के पैर पकड़ लेती है, रोती है और दोबारा शादी करने को कहती है कि मेरे से दोबारा शादी कर लो, मैं तुम्हारे पिता की सेवा करूँगी, मन से करूँगी। वो कहता है ठीक है, अब तुम कुछ टाइम तक मेरे पिता की सेवा करके दिखाओ, और वो जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम शादी कर लेंगे। वो घर जाती है
सचिन के पिता उसको देखकर सचिन से पूछते हैं, तो सचिन बताता है कि हम शादी करने वाले हैं। दोबारा सचिन के पिता भी खुश हो जाते हैं, वो क्योंकि सचिन को बार बार शादी करने को कह रहे थे लेकिन सचिन मना कर रहा था। अब वो उसके सेवा करने से मेघा के उसके पिता सचिन के पिता जो होते ठीक हो जाते हैं और सचिन मेघा से शादी कर लेता है। अब दोनों की ज़िंदगी आराम से बहुत अच्छे से चल रही थी और ये दोनों के दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।